एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहता है कि समांतर चतुर्भुज एबीसीडी, एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है एबीसीडी, इसके भुजा एडी को कुछ दूरी तक आगे बढ़ाया गया। कहाँ तक? बिंदु ई तक। ठीक है। और इसी समांतर चतुर्भुज का एक शीर्ष बी से ई को मिलाया गया, अर्थात बी को मिलाएं, और यह जो है बीई वह इसके भुजा सीडी को बिंदु एफ पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है। अर्थात ए बी सी एक समांतर चतुर्भुज, इसमें भुजा एडी को ई तक बढ़ाए और बी को ई से मिला दी, और मिलाने पर यह सी डी को कहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है? बिंदु एफ पर। आपको सिद्ध करना है कि ट्रायंगल ए बी ई ये बड़ा वाला जो ट्रायंगल है, जानेंगे ए बी ई, ये पूरा यहां से यहां तक, ठीक है, समरूप है किसके? सी एफ बी के। अभी सी एफ बी कहां पर है? देखो देखो, सी एफ बी, इस त्रिभुज के समरूप करना है। ठीक है, पता चल रहा है? यानी ए बी ई को सिमिलर करना है सी एफ बी के। ठीक है। अब ध्यान दो, यहाँ पर इसके लिए आपको क्या दिया हुआ है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। इसको ध्यान रखना। क्या दिया हुआ है कि ए बी सी डी क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। और जब समांतर चतुर्भुज है इसमें क्या क्या होगा बताओ? सबसे पहला चीज, आमने सामने की जो भुजाएं हैं वह एक दूसरे के समांतर होगा, पैरेलल होगा। ठीक है। दूसरा चीज और क्या होगा बताओ? सम्मुख कोण आपस में बराबर होगा, अर्थात ये जो कोण है और ये कोण आपस में बराबर होगा कि नहीं? समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है। और दूसरा, ये आमने सामने की जो भुजाएं हैं ये एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ठीक है। हाँ, बराबर भी होता है और समांतर भी होता है। तो जब समांतर है तो वह ऑलरेडी अपने आप क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, और बराबर है तो समांतर। ठीक है। तो हमें सिद्ध करना है इन्हीं दोनों त्रिभुजों को। तो जिस त्रिभुज को समरूप सिद्ध करना है हम बारी से उसी को त्रिभुज को लेते हैं। ठीक है। यानी त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज सी एफ बी में, अब इन दोनों त्रिभुज में क्या क्या बराबर है सो पहले ध्यान दो। कौन ऐसा कौन? सबसे पहला आपका प्रायोरिटी क्या होना चाहिए? कोण बराबर करने का। क्या बराबर करने का? कोण। तो बताओ इन दोनों ट्रायंगल में कौन ऐसा कोण आपस में बराबर है? कौन सा कोण आपस में बराबर है? तो पहला देखो, ये कोण इस त्रिभुज के लिए है कि नहीं? बड़ा त्रिभुज के लिए। और ये जो कोण है ये छोटा त्रिभुज के लिए। इस कोण का नाम बताओ? बी ए ई, यानी एंगल बी ए ई इक्वल है किसके? बी सी एफ या एफ सी बी के। एंगल एफ सी बी के। क्यों बराबर है? क्योंकि यहां पर लिख देंगे ये क्या है? समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। ठीक है, इसीलिए ये दोनों आपस में बराबर हुआ। और दूसरा चीज बताओ क्या बराबर है? ध्यान से थोड़ा सा देखो फिगर। और कौन ऐसा कोण बराबर है? अब ये मत बोलना कि ये कोण आपस में बराबर, बराबर तो है, लेकिन अब ये कोण क्या इस त्रिभुज में है? हाँ, ये जो कोण है यहाँ पर ध्यान दो, और ये कोण, ये दोनों आपस में बराबर होगा। ठीक है, ये कोण और ये कोण दोनों आपस में बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? अंतः एकांतर कोण है। ठीक है, और ये दोनों जब पैरेलल है, ठीक है, और ये तिर्यक रेखा है, ट्रांसवर्स लाइन है, तो ये दोनों रेखा कोण कैसा कोण कहलाएंगे? एकांतर कोण कहलाएंगे। और इस प्रकार से जब ये दोनों कोण बराबर हो गया, ये कोण बराबर हो गया, और दो कोण जब आपस में बराबर हो जाता है तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा। इस प्रकार से ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा हम कौन सा लिखेंगे? एंगल, इस कोण का नाम था ए ई बी। ए ई बी इक्वल होगा किसके? एंगल सी बी एफ के। सी बी एफ के क्यों बराबर होगा? अंतः एकांतर कोण है ये, इसीलिए। ठीक है, केवल एकांतर कोण लिख सकते हैं, बराबर है। और जब दो कोण आपस में बराबर हो गया इसीलिए क्या हो जाएगा बताओ? ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर होगा किसके? ट्रायंगल सी
एफ बी के। ठीक है, कौन सा नियम से? ये समरूपता नियम से।